बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी महागठबंधन में सीटों का समीकरण फाइनल नहीं हो सका। कांग्रेस और राजद के बीच जारी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। गठबंधन के अंदर 11 सीटों पर घटक दल आमने सामने आ चुके हैं और इस सियासी तनातनी ने एनडीए को हमले का नया मौका दे दिया है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन में सिर्फ फुटौल चरम पर है। पहले चरण का नामांकन खत्म हो गया है, लेकिन इनकी सीटें ही अभी तक तय नहीं हुई हैं। घटक दल एक दूसरे के खिलाफ नामांकन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों की के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है। अगर ये लोग संख्या तक तय नहीं कर पाए तो सीटों का चयन और प्रत्याशी का उतरना तो बहुत दूर की बात है। तनाव की सबसे बड़ी तस्वीर दूसरे चरण के औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट पर दिख रही है। यहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और राजद के संभावित प्रत्याशी सुरेश पासवान आमने सामने हैं। कांग्रेस की दूसरे चरण की पहली सूची में राजेश राम का नाम कुटुंबा से तय किया गया है, जबकि राजद ने भी उसी सीट पर अपने नेता को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। अब सूत्र ये बता रहे हैं कि सुरेश पासवान 20 अक्टूबर को लालटेन सिंबल पर नामांकन करेंगे और उन्होंने दावा किया है कि ये निर्णय पार्टी नेतृत्व की सहमति से लिया गया है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और उन्होंने ये साफ किया है कि कुटुंबा मेरी कर्मभूमि है, जनता के बीच से हटने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं एनडीए को इसे लेकर बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के इस कलह ने एनडीए के नेताओं को हमले का नया हथियार दे दिया है। चिराग पासवान ने कहा, जो लोग बिहार को स्थिर सरकार देने की बात करते हैं वो खुद अपने घर नहीं संभाल पा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी इसे नेतृत्व संकट और अवसरवाद की पराकाष्ठा बताया। कुटुंबा की ये लड़ाई सिर्फ एक सीट का झगड़ा नहीं है, बल्कि महागठबंधन की एकजुटता की परीक्षा बन गई है। कांग्रेस और राजद के बीच ये तकरार अगर सुलझी नहीं तो इसका असर आने वाले चरणों में पूरे गठबंधन पर पड़ सकता है। फिलहाल कुटुंबा सीट पर जो माहौल है वो दोस्ताना संघर्ष से ज्यादा सियासी टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। राहुल तेजस्वी की जोड़ी इस संकट को सुलझा पाती है या महागठबंधन की नाव पहले चरण से पहले ही हिचकोले खाने लगती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। आपको बता दें कि महागठबंधन में और भी दल हैं जो नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी सूची सामने आई तो झामुमो ने भी 6 उम्मीदवार अपने उतार दिए हैं। कांग्रेस ने शनिवार को अपने खाते से बची हुई 11 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस की दूसरी सूची जारी होने के बीच महागठबंधन में सीट बंटवारा ना होता देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। झामुमो ने चकाई, धमदाहा, कटोरिया अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट, मनिहारी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट, पीरपैंती और जमुई सीट पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। यानी कि जेएमएम भी अपने रास्ते पर चल चुकी है। नरकटियागंज सीट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ कोई सहमति न बन पाने के बावजूद कांग्रेस ने यहां से शाश्वत केदार पांडे को उतारने की घोषणा कर दी है। वहीं किशनगंज से मोहम्मद कमरूल होडा, कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम को, ओढ़निया से जितेंद्र यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव को कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है। राजेश राम ने शुक्रवार देर रात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इंकलाब होगा। जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। उनके इस ट्वीट के बाद महागठबंधन के भीतर दलित अस्मिता और नेतृत्व की अनदेखी पर चर्चा तेज हो गई है। राजद खेमे में इस ट्वीट को अप्रत्यक्ष नाराजगी के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि ये जो तमाम सीटें हैं जिसमें घटक दल एक दूसरे के खिलाफ ही अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं, इसका कोई हल निकलता है या नहीं। राहुल और तेजस्वी इस मामले में क्या कर रहे हैं, ये तो सवाल बना ही हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।